हेलो स्टूडेंट्स, जय भारत। मैं ऑनर्स पेज ट्यूटोरियल। आज अपन सॉल्यूशन चैप्टर के सम क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हर टाइप का एक क्वेश्चन में होगा जो आपके नीट एग्जाम के लिए भी, जो अभी 2020 का एंड 12th बोर्ड नेक्स्ट ईयर जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप देखें। इससे पहले मैंने जो लास्ट आपको जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बताई थी 4 टाइप्स की, उसके एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। अपने फर्स्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी देखी थी रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो अपने क्या थी पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट। ध्यान रखना हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वांट ऑफ फैक्टर पर डिपेंड होती है। एक्स भी मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बता दी थी मैंने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो आपके क्या था डेल्टा टी बी इक्वल टू Kb into m, m मोलरिटी, Kb एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, साथ में आपके I वांट ऑफ फैक्टर डेल्टा Tb एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मींस जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालेंगे तो अपने को क्या करना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं जब किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तो एक बार के लिए क्या हो जाता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए अपने को बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, जो डिपेंड करता है वांट ऑफ फैक्टर, एलिवेशन बॉइलिंग, एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलरिटी। थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो अपने आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी आई पे डिपेंड करती है वांट ऑफ फैक्टर Kf into m molality। एंड फोर्थ जो अपनी पढ़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, phi v equal to nRT, मींस phi equal to आप CRT भी बोल सकते हो। इसमें भी आप वांट ऑफ फैक्टर की मल्टीप्लाई। क्लियर है। तो ये 4 क्वालिटी प्रॉपर्टीज होती है वो वांट ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करती है। अब अपन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रिवीजन भी करेंगे, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके मैं कह रहा हूं 2000 जो नीट है उसमें भी आ सकता है उनमें से, एंड नेक्स्ट ईयर जो 12th बोर्ड है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है what would be the molality of स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, molality of 20% weight by weight aqueous solution of क्वेश्चन भी लिख सकते हो आप, aqueous solution of Ki पोटेशियम आयोडाइड। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी आपको गिवन है 166। इसके आपको मोलैलिटी निकालनी है। वेट बाय वेट मैंने आपको कहा था परसेंटेज कंपोजिशन, इसको आपको कैसे करना है, इसको मैंने आपको बताया था। परसेंटेज कंपोजिशन मींस यही है कि 20 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मींस आपका जो आपको मोलैलिटी निकालनी है तो आपके पास 20 ग्राम सॉल्यूट आ गया। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है Ki, एंड मोलैलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। तो मोल्स क्या होता है ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20 ग्राम सॉल्यूट मींस सॉल्वेंट 80 ग्राम, इट मींस 20 ग्राम सॉल्यूट क्या है Ki 166। 80 ग्राम में हो, Kg हो तो सीधे रखना है, ग्राम में हो तो 1000 का डिवाइड करना है।
100 का 8 में 12.5, 12.5 250/166, जो आपके 1 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्स 161.5 के पास आ जाएगा, 1.51 के पास आ सकता है आपके। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखना किस तरह से वेट परसेंटेज कंपोजिशन का यूज लेके आपको मॉडलिटी पूछ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो आपको क्वेश्चन गिवन हो, क्वेश्चन नोट कर लेना। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गैसेज, आपको गैस गिवन है WXYZ, मीन्स आपको पता है गैस इन लिक्विड किसका लॉ आता है? हेनरी लॉ। किसी भी गैस को लिक्विड में सॉल्युबल करते हैं अपन, तो हेनरी ने कहा प्रेशर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन है कि फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गैसेज WXYZ इन वाटर, तो वाटर वहां पे क्या होगा? सॉल्वेंट इन वाटर, और ये आपके पास गैसेज एट 298 केल्विन मींस कांस्टेंट टेम्परेचर। KH फॉर इन सबके लिए जो KH की वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। W जो है उसके लिए आपको गिवन है 0.5, X के लिए 2, Y के लिए 35 एंड इसके लिए 40, मीन सबका जो है यूनिट जो है किलो बार। बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। एंड पूछा इसमें क्या? द करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डाटा, मीन्स आपको 4 डायग्राम दिए होंगे, ग्राफ दिए होंगे, मीन्स कौन सा उनका राइट है। तो फर्स्ट जो है आपका वो किसके बीच में? पहली बार ग्राफ देखो ध्यान में, XH2 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड वेपर प्रेशर। जो फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है Z Y X एंड लास्ट W। क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन है Z Y X। थर्ड ऑप्शन में थोड़ा बोर्ड XH2 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, वेपर प्रेशर है, इसमें आपको गिवन है Z Y X W एंड फोर्थ स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप क्वेश्चन का, वेपर प्रेशर एंड XH2 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। Z Y X ये आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? आपको KH की वैल्यू गिवन है सबकी गैस की, वाटर आपको सॉल्वेंट कह दिया कि उनमें मिलाने पर जो भी वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में जो भी प्लॉट होने से ग्राफ होगा वो कौन सा इसमें से राइट है। तो अपन देखते हैं कि क्या रिलेशन होता है
हेनरी लॉ, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा। वैल्यू अपन देख लेते हैं। हेनरी के अकॉर्डिंग क्या था कि गैस को जिसमें मैंने वाटर में डाला है, वेपर प्रेशर ऑफ गैस वो क्या था, KH हेनरी कांस्टेंट फॉर गैस एंड मोल फ्रैक्शन फॉर गैस। अब मैं गैस को सॉल्वेंट में डालूं, वाटर में डालूंगा तो सॉल्यूशन बनेगा। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1, क्योंकि मेरे को ग्राफ जो है उसमें क्या आना चाहिए, मोल फ्रैक्शन वाटर का आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, इसके और वाटर के बीच रिलेशन आना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन गैस इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर KH ये रिलेशन आ रहा है। अब आपको पता है कोई भी ग्राफ अपने जो देखते हैं, अपने जो भी ग्राफ देखा था वो एक्स एंड वाई एक्सिस पे होगा। अब आपको पता है वाई एक्सिस पे अपने क्या था, वेपर प्रेशर था P, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन था वाटर, मोल फ्रैक्शन। तो y इक्वल टू, ये तो क्या हो गया, m स्लोप होगी, x मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड c इंटरसेप्ट। तो मीन्स जो स्लोप होगी वो क्या आगे नीचे आती नहीं होगी आपकी, और वो सबसे ज्यादा किसके लिए, z के लिए, फिर आपके क्या था y के लिए, फिर आपके लिए x के लिए था, है ना, फिर आपके y के लिए वो थोड़ा कम था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो था, फर्स्ट वो ही आंसर होगा। क्लियर है। सेकंड में भी था, लेकिन सेकंड में क्या था, ये थोड़ा ग्राफ जो इसका जो था वो थोड़ा ऊपर था। देख लेना आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो ध्यान रखें इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन क्या बनती है, इसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ दिखेगा। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था काफी, हो सकता है इस साल नीट में भी आ जाए, जेईई में आया हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास डिपेंड्स ऑन राउट्स लॉ। राउट्स लॉ मैंने आपको बताया, राउट्स लॉ लगता है ना लिक्विड सिस्टम में। मैंने कहा जब लिक्विड दोनों वॉलेटाइल लिक्विड हो उसको अपन जब क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, दोनों वॉलेटाइल होंगे तो दोनों को लिक्विड वेपर बनाएगी, वेपर हो गया तो दोनों को वेपर प्रेशर होगा। तो राउट्स के अकॉर्डिंग P टोटल इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे P नॉट ए एंड P नॉट बी एट प्योर स्टेट vapor pressure of both components, total pressure XA and XB in liquid state, mole fraction. क्लियर है। क्वेश्चन में गिवन अपने को कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B। क्वेश्चन लिख लेना, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B आर 400 and 600 mmHg, ये यूनिट है प्रेशर की एट प्योर स्टेट। टेम्परेचर एट 298 केल्विन मींस कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपको प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर गिवन है, मींस P नॉट A एंड P नॉट B। On mixing the two liquids and the sum of their initial volume is equal to the volume of the फाइनल मिक्सचर। मीन्स ये कह रहा है कि जो दो लिक्विड अपन मिला रहे हैं
उनका इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम सेम है। तो आपको पता है राउट्स का लॉ को फॉलो कौन करता है, आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन में आपको पता है डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, 0। तो यहाँ से इसने क्वेश्चन बता दिया कि ये राउट्स के अकॉर्डिंग है। राउट्स के अकॉर्डिंग इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम सेम होता है। तो ये हिंट दे दी इसने। नेक्स्ट इसने कहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, मीन्स ये जो लिक्विड बी इसका मोल फ्रैक्शन जो आपको गिवन है कितना, 0.5। द वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन फाइंड आउट। एक तो आपको जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो निकालना है एक तो आपको। दूसरा इसने ये क्या है कहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी वेपर फेज रेस्पेक्टिवली आर, मीन्स ए एंड बी जब लिक्विड को अपन गर्म करते हैं तो वो वेपर बनाएगा। उस समय उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा वो आपको बताना है। मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी कंटेनर में, मीन्स क्लोज कंटेनर में लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है एक्स ए एंड एक्स बी ये है लिक्विड स्टेट में। अगर लिक्विड कन्वर्ट किसमें होगा, गैस में, तो वहां पे एक लॉ आता है डाल्टन्स लॉ। उसमें वो पार्शियल प्रेशर को कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कोई भी गैस होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मान लो जैसे एक है इनटू टोटल प्रेशर उस सॉल्यूशन का। तो अपन देखते हैं, पहले टोटल प्रेशर निकालते हैं। तो वो कितना है, P total इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स B। P नॉट A एंड P नॉट B इन प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। क्वेश्चन में यही गिवन है प्योर लिक्विड्स 400 एंड 600। मोल फ्रैक्शन XB का 0.5 गिवन है। तो आपको पता है XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है। तो XB 0.15 हो गया, तो 1 माइनस 0.5 ये भी कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। P नॉट A प्योर स्टेट में 400 इंटू 0.5 600.5, तो हाफ कितना 300 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। मीन्स P टोटल कितना आ जाएगा आपकी 500 mmHg। क्लियर है। जो फर्स्ट इसने कहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन का ही हो, टू लिक्विड को मिलाएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाएगा, उसका वेपर प्रेशर ही। अब इन वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन क्या मिलेगा, समझ गए ना, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में। तो उस गैस स्टेट में फिर क्या लगेगा, अपन को मोल फ्रैक्शन निकालना है। ये जो अपन देखते हैं ये लिक्विड स्टेट में, तो उसके लिए अपने को निकालना पड़ेगा जो भी पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज इनटू P टोटल। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A को क्या बोलते हैं, यही तो है पार्शियल प्रेशर ऑफ A लिक्विड्स एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B लिक्विड्स। वो कितना है अपने 200 आ गया एंड 500 मीन्स मोल फ्रैक्शन कितना है 200/500 2/5। अदर क्या हो जाएगा PB इक्वल टू YB टू P टोटल। PB कितना आ जाएगा 300, वैसे भी 2/5 है तो 3/5 है, कितना 300 एंड 500। YB इक्वल टू आपका कितना है बेटा 3/5, 2/5 प्लस 3/5 इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 के इक्वल ही होगा। क्लियर है बेटा। तो ये आपको मैंने राउट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, राउट्स में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अकॉर्डिंग है। उससे पहले मैंने आपको बताया था हेनरी के अकॉर्डिंग, उससे पहले मैंने आपको बताया मोलैलिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं अपन
राउल्ट्स के बाद मैंने आपको जैसे चैप्टर अपने किया था, मैंने आपको बताया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं अपन, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपेयर में क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है ना? तो उसको अपन रिलेटिव लेते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो अपने आया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मीन्स उस पर डिपेंड करता है। और जो भी प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, आयंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, उसको अपन बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, उस पर डिपेंड को क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो आपको अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि एट रूम टेम्परेचर, साथ साथ क्वेश्चन भी लिखते रहे होता। एट रूम टेम्परेचर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, रूम टेम्परेचर पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, सॉल्यूट बहुत कम, ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन यूरिया का NH2CONH is prepared by dissolving 0.6 gram of urea, 0.6 gram of urea in 360 gram of water। इसमें 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया जो है वो 360 ग्राम वाटर में, इससे डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, मींस सॉल्यूट बहुत कम दिख भी रहा है आपको। देन इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मींस सॉल्वेंट जो है वाटर, उसकी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर आपको गिवन है एट दिस टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है इस वाटर का ही, इन प्योर स्टेट में प्रेशर आपको गिवन है क्वेश्चन में 35 mmHg। देन फाइंड आउट lowering of vapor will be, find out lowering of vapor pressure। तो रिलेटिव lowering in vapor pressure तो होता है P0 minus PS upon P0, ठीक है ना, जो XP पर डिपेंड करता है। बट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो मींस वेपर प्रेशर पहले सॉल्वेंट था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो उस वेपर प्रेशर में कमी आती है, उस कमी को सिर्फ क्या कहते हैं P0 minus PS, वो अपने को फाइंड आउट करनी है। आपको ऑप्शन में जैसे गिवन है 0.031 mmHg, ये भी जेई का क्वेश्चन है, 0.017 mmHg, थर्ड है 0.028 mmHg, mmHg, एंड फोर्थ ऑप्शन 0.021 mmHg। तो मैंने आपको बता दिया, वापस क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन कहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है यूरिया इन वाटर, यूरिया सॉलिड है, सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं मींस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो, तो वेपर प्रेशर में कमी आती है। वेपर प्रेशर में कमी उसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसका अपन पता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की। अब इस रिलेशन से अपन देखते हैं, यहां से अपने को क्या मिलता है मींस P0 माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P0 XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। अब सॉल्यूट क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोल मैंने बताया था आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको आप नेग्लिजिबल भी मान सकते हो। तो मींस आपके पास यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है, वो रिलेशन को मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, जो भी चेंज
मीन्स डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए एन बी अपॉन एन ए। अपने को सॉल्यूट के ग्राम कितने गिवन है 0.6। सॉल्यूट यूरिया है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, 0.6 अपॉन 60 एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के ग्राम आपको 360 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18। हंड्रेड और ये कितना आ गया आपके 20। मीन्स ये भी प्योर शेप में आपको गिवन है। तो यहां से आपकी जो होता है डेल्टा पी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट ए इन प्योर स्टेट में आपको कितना गिवन है 35 और ये आपके आता है 2000। ये आ जाएगा आपके 17 मीन्स डेल्टा पी इक्वल टू आपके आ जाएगा 0.0 सेकेंड आंसर। क्लियर है? तो ये आपके इस पर डिपेंड है रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर। ऐसे आपको करना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट। पी नॉट मीन्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। पी सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर में जो भी वेपर प्रेशर कम हो जाता है उसको अपन बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसको अपन हम सॉल्वेंट के रिलेटिव लेते हैं इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं। वो बेसिस देखेंगे अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है 1 gram of a non-volatile and non-electrolyte 1 gram of a non-volatile and non-electrolyte solute is dissolved in 100 gram of two different solvent A and B। कि मीन्स आपको एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दिया है जो टू डिफरेंट सॉल्वेंट, लेकिन इनकी अमाउंट क्या है सेम है, वो आपको गिवन है दिया हुआ है। क्लियर है? ए एंड बी हुज इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट उसको ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को ही बोलते हैं केबी को। तो हुज इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट आर इन द रेशियो ऑफ मींस इन दोनों का जो सॉल्वेंट का ही केबी लेते हैं केबी ए एंड केबी बी, उसका रेशियो गिवन है आपको 1/5 and the ratio of the elevation in their boiling point। तो इसने पूछा है कि डेल्टा टीबी elevation in boiling point A and elevation in boiling point B फाइंड आउट पूछा है। आपको ऑप्शन में भी ऑप्शन जो गिवन है 1:5 10:1 5:1 and fourth 1:0.2। अब देखो आपको पता है
डेल्टा टीबी इक्वल टू मैंने आपको बताया था आई केबी इंटू एम मॉडलिटी। अब केबी का रेशियो अपने को गिवन है, डेल्टा टीबी अपने को फाइंड आउट करना है। एम मॉडलिटी क्या होती है? मॉडलिटी क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, मॉडलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मैंने यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसके जो भी वेट है मीन्स वो तो मैंने सेम ही रखा है, वेट भी सेम रखा है और सॉल्यूट भी सेम रखा है, तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। सॉल्वेंट का वेट मैंने 100 ग्राम रखा था, ग्राम होगा तो भी 1000, तो दोनों की जो मोलरिटी का रेशियो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर है? आई नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट नहीं होता है उसका आई हमेशा क्या होता है? नॉन डिसोसिएट एंड नॉन एसोसिएट, उसका आई भी 1 होता है। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा आपकी जो रेशियो आपकी केबी का था वो ही रह जाएगा 1/5। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, मैंने बताया था डेल्टा टीबी इक्वल टू आई केबी इंटू एम मोलरिटी, केबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, आई वाटर फैक्टर जो आपने कल देखा था, एंड डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका रेशियो 1/5। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आपको क्वेश्चन गिवन है, ये आरबीएससी 12th बोर्ड में भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन गिवन है 0.1 molarity solution of potassium hexacyanoferrate सेकेंड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका ही किसी नेम भी आता है, सिखाएंगे अपन। तो इसका कहा है कि ये एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्यूशन बनता है, उसकी मोलरिटी आपको गिवन है और ये कहता है कि एट 27 डिग्री सेल्सियस में से कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया आपको, उस पर ये 46% आपके क्या होता है? आयोनाइज होता है। तो ये कह रहा है कि इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए। मैंने आपको बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? IV इक्वल टू nRT मींस इनटू I भी ले लो साथ में, वाटर फैक्टर। अब इसको आप ऐसा भी ले सकते हो क्योंकि कंसंट्रेशन आपको गिवन है, मींस I मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ICRT। अब यहाँ पे I कैसे लाए अपन? तो ये क्या कह रहा है, मींस ये कोई सॉल्यूट था, उसको मैंने वाटर मींस सॉल्वेंट बना ला, तो ये डिसोशिएट होगा। तो I अपने का देखा डिसोशिएट होता है, तो I इक्वल टू क्या आता है? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। क्वेश्चन में ये कह भी रहा है कि 46% ये आयोनाइज होता है अल्फा। अपन देखते हैं K4Fe6 कैसे डिसोशिएट होता है। ये N कितना आएगा? मींस N मतलब आयंस, नंबर ऑफ आयंस। K4Fe6 जो 12th कर चुके हैं उनको थोड़ा पता होगा, जो 12th में है उसके लिए मैं बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इस स्फीयर को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके जो बाहर होता है वो कंप्लीटली आयनाइज होता है, उतने के उतना आयन देता है, तो डिसोशिएट होगा। तो 4K प्लस, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का सिर्फ 1 आयन ही मिलता है, Fe6। आपको पता होगा इनिशियली मानो 1 मोल्स था, इनिशियली प्रोडक्ट होता नहीं,
बाद में मान लो 1 माइनस अल्फा डिसोशिएट हुआ, जितना ही डिसोशिएट होता है उतना ही बनता है, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग ही होता है। तो यहां से I, मैंने आपको I बताया हुआ है, आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा, अल्फा बिफोर 1 है मीन्स 1 प्लस 4 अल्फा। ये आपके पास क्या आया I। अल्फा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 46%। क्लियर है? ये इस तरह आपको सॉल्व करना है। I इक्वल टू 1 प्लस परसेंटेज में अल्फा 46/100 मीन्स 0.46। 0.46 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.84 प्लस 1 मीन्स 2.84। आई आया I इक्वल टू ICRT। I 2.84, C कंसंट्रेशन मोलैरिटी 0.1 गिवन थी, R आपको क्वेश्चन में दे देगा 0.0821, T आपको एट 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है, केल्विन में चेंज करोगे 300 केल्विन। क्लियर है? इसके आप मल्टीप्लाई करोगे, 0 को हटाओगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो 8.21 into 3, तो ये अप्रोक्स हो गया 24 के पास में। 24 को आप लगभग 3 से करोगे मीन्स आपके 7 के पास आएगा। 24 into 3 के पास आ गया तो 72.1 हो जाएगा, तो मीन्स अप्रोक्स 7 ATM के पास आएगा। ATM प्रेशर की यूनिट होती है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ये ध्यान रखना, ये बुक का भी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड नीट के लिए भी एंड जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड dissolve in 20 gram benzene, then depression in freezing point means delta TF to 0.317 Kelvin. Find out degree of association को अपन क्या बोलते हैं अल्फा। क्लियर है? KF आपको क्वेश्चन में गिवन है, KF होगा सॉल्वेंट के लिए। यहाँ पे ये था सॉल्यूट जिसको मैंने सॉल्वेंट बेंजीन में डिसॉल्व किया है। कल अपने पढ़ा था, पता है आपको, सॉल्यूट को सॉल्वेंट डिसॉल्व करेंगे तो या तो वो डिसोशिएट होगा या वो एसोसिएट होगा, या दोनों ही नहीं होता है। डिसोशिएट होता है तो I की वैल्यू मीन्स क्वांटम फैक्टर इंक्रीज होगा 1 ग्रेटर देन 1। एसोसिएट होता है नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो I की वैल्यू भी कम होगी। नो डिसोशिएट नो एसोसिएशन, I की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे क्या होगा, बेंजोइक एसिड जब बेंजीन के साथ मीन्स सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था डाइमर बनता है। KF देख लेते पहले 5.1 केल्विन किलोग्राम पर वो, तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपने को अल्फा चाहिए। अल्फा कैसे निकलेगा, I होगा तब निकलेगा। ठीक है?
आई के लिए आपको पता होगा, अब एसिड है तो देखो एसोसिएशन होता है ना जब, तो क्या होता है, दो इसके मॉलिक्यूल मिलके डाइमर बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, तो पहले जो मॉलिक्यूलर वेट इसका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, कार्बन का 12 72 प्लस 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 1 कार्बन 12 एंड 2 ऑक्सीजन 32 means 78 90 120। और बाद में दो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, डाइमर बना लेते हैं, तो मीन्स जस्ट डबल हो जाएगा। तो आपको पता है मैंने आई बताया था कल मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, क्या बताया था, वो मैंने ये बताया था बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन मॉलिक्यूलर वेट, बिफोर तो वन मॉलिक्यूल था 122, आफ्टर एसोसिएशन मॉलिक्यूलर वेट मीन्स दो एसोसिएट होंगे तो कितना हो गया 244 मीन्स हाफ। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, आई आ गया। अब यहां से आई आ गया, नेक्स्ट ऐसा भी कर सकते हो आप, नहीं तो वैसे वैसे भी कर सकते हो। कैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लो, जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। यहाँ से आपको क्या है, मोलैलिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो भी, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टी एफ आपको गिवन है 0.317, आई को मान लो पेपर में ये नॉन वोलेटाइल है तो सब मानता हूँ। के एफ 5.1, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होगा 1000, तो वहां से आपके मॉलिक्यूलर वेट आएगा जो आएगा आपके पास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 50 इंटू 5.1 अपॉन 0.317। ये आपके हो जाएगा 255.317 इतना हो जाएगा। यहाँ से अप्रोक्स आपका मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा है ना 20 ग्राम हो गया, वो यहाँ पे आ गया। यहाँ से जितना भी मॉलिक्यूलर वेट निकले ये आपके प्रैक्टिकली और जो नॉर्मली मॉलिक्यूलर वेट होता है 122, तो आई आप क्या करोगे बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर क्या होगा, एसोसिएट होगा, डाइमर बना लेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो वेट आता है वो उससे आपके क्या आई आ जाएगा। और आई के बाद आप क्या करोगे, एसोसिएशन में क्या होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, तो आपको अल्फा निकालना है, आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। आपका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि इन्हीं जो पहले अपन मॉलिक्यूलर लेते हैं तो वो क्या है 1, तो उसका 122, आफ्टर डायमंड बना लिया 244 मीन्स ये मान लो हाफ आता है, तो आई की वैल्यू 0.5, 1 माइनस अल्फा
डाइमर बनाने पर मॉलिक्यूल कितने थे 2 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2, तो ये कितना हो जाता है 1 माइनस अल्फा बाई 2 0.5, यहाँ से आपके आ जाएगा अल्फा बाई 2 अपॉन 0.5 और अल्फा आपके आ जाएगा 1 अप्रॉक्स। अल्फा 1 मीन्स 100% डिसोशिएट होता है, मीन्स एसोसिएट होता है। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग भी ऑलमोस्ट आपके 100% ही आता है, 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ध्यान पहले अपने को ध्यान रखना आई निकालना है बिफोर मॉलिक्यूलर वेट, आफ्टर एसोसिएट मॉलिक्यूलर वेट। आई निकालने के बाद एसोसिएट होने पर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, एन मतलब कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, आई वांट टू फाइंड। क्लियर है? तो इतने टाइप के अपन क्वेश्चन कर सकते हैं इस चैप्टर में। इनमें से आपको मोस्टली क्वेश्चन या इस तरीके का आपको पेपर में मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, तो ये आपकी सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अपन क्लास में ऑर्गेनिकली चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक है, वहाँ पे मेरे को आपके जो भी डाउट्स है वो मैसेज करिए, वो मैं आपके क्लियर करूँगा। ठीक है?